नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलता है। ठीक है, हम इसे सेट कहते हैं। ठीक है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है जो कि रिकरिंग नेचर का होता है, ओके, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है। और कैपिटल एक्सपेंसेस आपके जो असेट होते हैं। ठीक है, सो अक्सर एडजस्टमेंट में होता है कि जो कैपिटल जो एक्सपेंसेस है इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रॉन्गली हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसे हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना था, हमने रॉन्गली उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में आपको दिया होगा एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है जो कि रॉन्गली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड हो गया। ठीक है, सो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। सबसे पहले क्रेडिट इफेक्ट की बात करते हैं, तो हमें क्या करना है, जिस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड हुआ है वहां से माइनस कर दो। ठीक है, और उसका दूसरा इफेक्ट होगा कि उसे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें ऐड कर दो। ठीक है, यानी असेट में उसे ऐड करो। तो हमें क्रेडिट साइड का इफेक्ट क्या होगा, हमें एक्सपेंसेस से माइनस करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेबिट है, डेबिट साइड वहां से माइनस करना है, तो क्रेडिट इफेक्ट होगा वो। ठीक है, सो लेस फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट होगा ऐड इन रेस्पेक्टिव असेट। इसका एग्जाम्पल है कि मशीनरी हमने परचेज किया। ठीक है, और जो मशीनरी से इंस्टॉलेशन का जो मशीनरी के जो चार्जेस है वो हमने रॉन्गली वेजेस में इंक्लूड किया। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा कि वेजेस से माइनस करना होगा, और जितना भी इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमें मशीनरी में ऐड करना होगा। ठीक है, उसी तरह आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि रॉन्गली इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर था बट रॉन्गली हमारे अकाउंटेंट ने उसे हमारे असेट में ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, असेट से माइनस करो, जिस भी असेट में वो रेवेन्यू एक्सपेंस है वहां से माइनस करो और उसको उसकी सही जगह पर रिकॉर्ड करो। तो हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सो डेबिट साइड इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट। ठीक है, होपफुली ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो आपको समझ में आ गया। ओके।